अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टडी फन। आज हम फ्यूचर टेंस करेंगे। फ्यूचर टेंस इज द टेंस दैट शोज एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो भी एक्शन अभी फ्यूचर में होगा वो हमें फ्यूचर टेंस से पता चलता है। इसकी 4 टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैजंट हैपेंड येट। जो काम अभी नहीं हुआ, जो एक्शन अभी फ्यूचर में होगा, वो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पता चलेगा। स्ट्रक्चर: सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर में। विल आप यूज करेंगे ही, शी, इट, यू और दे के साथ, और आप लोग शैल यूज करेंगे आई और वी के साथ। लेकिन आप लोग कभी कभी आई और वी के साथ विल भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स। वी विल गो टू द मार्केट ऑन संडे। वी शैल वॉच द मूवी टुगेदर। आई शैल प्रैक्टिस फॉर द क्विज। शी विल कम टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल अकर एंड कंटिन्यू फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो स्टार्ट भी फ्यूचर में करेगा और कंटिन्यू भी फ्यूचर में ही होगा किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में देखेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप ज़रूर देखिएगा। विल बी आप यूज़ करेंगे यू, दे, ही, शी, इट के साथ, एंड शैल बी आप यूज़ करेंगे आई और वी के साथ। वर्ब के साथ आईएनजी अटैच करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। एग्जाम्पल्स: वी शैल बी ट्रैवलिंग टू इंग्लैंड नेक्स्ट वीकेंड। दे विल बी मूविंग द हाउस नेक्स्ट मंथ। आई शैल बी गोइंग टू वर्क टुमारो एट 8 AM। शी विल बी वेटिंग फॉर अस। आप देखें, एक एक्शन जो स्टार्ट भी होगा और कंटिन्यू भी करेगा फ्यूचर टाइम में, वो हमें इन एग्जाम्पल से पता चल रहा है। नेक्स्ट वीकेंड इंग्लैंड के लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट करेंगे और ट्रैवलिंग एक कंटिन्यूइंग एक्शन है। सिमिलरली हाउस को शिफ्ट करना, मूव करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंथ। एंड यू नो, शिफ्टिंग भी कुछ डेज के लिए कंटिन्यू रहती है। आई शैल बी गोइंग टू वर्क टुमारो एट 8 AM। टुमारो 8 AM पे स्टार्ट करूंगा और उसके बाद से डेली रेगुलरली कंटिन्यू करूंगा गोइंग टू वर्क। वो हमारा वेट कर रही होगी। कब से कर रही होगी, कब तक कर रही होगी, ये थोड़ी सी कंटिन्यू में जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफाइड टाइम। एक ऐसा एक्शन जो स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही कंप्लीट भी हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट से हमें पता चलेगा। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे हमेशा परफेक्ट टेंस में। आई और वी के साथ शैल हैव, ही, शी, इट, यू, दे के साथ विल हैव। आई शैल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। फहद विल हैव लर्न्ड द लेसन। दे विल हैव अराइव्ड होम बाय नाउ। शी विल हैव पेड द रेंट। इन एग्जाम्पल्स में आप देखें, स्टार्ट भी हुआ है और कंप्लीट भी हो गया है एक्शन। शॉर्ट सेंटेंसेस में आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम भी बताएं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि फ्यूचर में ही ये काम स्टार्ट होकर कंप्लीट हो गया है। और लॉन्ग सेंटेंसेस में आपको टाइम भी गिवन होगा कि फिनिश किया है माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग, और दे विल हैव अराइव्ड होम बाय नाउ। फहद विल हैव लर्न द लेसन, आगे टाइम नहीं गिवन लेकिन आपको पता चल रहा है कि अब तक कर लिया होगा, या आपको नेक्स्ट सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कब तक कर लिया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, this tense describes an action that will continue up and will be completed until a point in future. एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू भी होगा और फिर कंप्लीट भी हो जाएगा फ्यूचर के अंदर ही। आपने देखा कि कंटिन्यूस टेंस में आपके पास एक्शन सिर्फ कंटिन्यू हो रहा था, परफेक्ट टेंस में कंप्लीट हो रहा था फ्यूचर में। अब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यू भी होगा और कंप्लीट भी होगा फ्यूचर में ही। स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यूस टेंस की वजह से ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। सिंस और फॉर टाइम को बताएगा, आपको मैं ये भी डिटेल से बता चुकी हूँ कि सिंस आपके पास फिक्स टाइम और फॉर ड्यूरेशन के लिए आएगा। विल हैव बीन यू, दे, ही, शी के साथ, और शैल हैव बीन आई और वी के साथ। एग्जाम्पल्स: चाइल्ड विल हैव बीन हंग्री फॉर 2 hours। 2 hours एक ड्यूरेशन है, इसलिए हमने इसके साथ फॉर यूज़ किया है। I shall have been preparing for exams for a month। मंथ भी ड्यूरेशन है, इसके साथ भी फॉर यूज़ करेंगे।
They will have been traveling since morning. मॉर्निंग के साथ सिंस क्योंकि मॉर्निंग स्पेसिफिक टाइम है. शी विल हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस जून. जून भी स्पेसिफिक है, इसके साथ भी सिंस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक द वीडियो.